झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन 29 प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास, जिसे खुद सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, खुद उस सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। वैसे कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलती है वो महत्वपूर्ण होता है, ऐतिहासिक होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन खास बात यह है कि इस 29 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव ये भी है कि अबुआ आवास योजना को सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दी गई है। यानी साफ साफ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बजाय अब इस अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के बेघर जो लोग हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, उन लोगों को आवास मिल सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का विस्तार से जानकारी दी और पूरी चीज़ों को उल्लेख किया और बताया कि किस तरह से ये योजना जो है वो तमाम गरीबों के लिए, तमाम बेघरों के लिए कहीं न कहीं आसरा बनेगा। ये बात बिल्कुल साफ होती हुई नज़र आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को कहीं न कहीं अब उसकी बजाय अब इस आवास योजना को प्रमोट किया गया है। इस आवास योजना को अब स्वीकृति दी गई है, मंजूरी दी गई है और इसके तहत 3 कमरों का आवास निर्धारित रहेगा, किचन रहेगा और जैसा कि जो जानकारी दी गई है कैबिनेट के ब्रीफिंग में, एक कुल 31 स्क्वायर मीटर जो उसका क्षेत्रफल रहेगा और बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया गया है। कैसे चयन प्रक्रिया होगी, संपन्न होगी, किन लोगों को उस आवास योजना के अंतर्गत रखना है, किन लोगों को उससे बाहर रखना है, तमाम क्राइटेरिया के का उल्लेख किया गया है। जो आने वाले दिनों में आपको तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे मंच के माध्यम से मिलेगी। लेकिन ये कोशिश की गई है कि मैक्सिमम लोगों को उसमें समाहित करने की कोशिश की जाए और उसमें महिलाओं को प्राथमिकता की सूची में रखने की बात कही गई है, विधवाओं को प्राथमिकता की सूची में रखने की बात कही है, जिनके परिवार में गार्जियन नहीं है या जिनके परिवार में पुरुष प्रधान लोग नहीं हैं, उन परिवारों को महिलाओं के मौजूदगी की वजह से उनको प्राथमिकता की सूची में रखी गई है। तो ये कहीं न कहीं अबुआ आवास योजना को लेकर के सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हर सभा में आपने सुना होगा कि जिक्र किया गया कि किस तरह सरकार जो है एक ऐसी योजना लेकर आ रही है जिसमें 3 कमरों का एक घर होगा जिसमें तमाम परिवार के लोग रह सकेंगे। अब ये भी बताया गया है कि अगले 3 वर्षों में करीबन 8 लाख आवास बनाने की योजना है। तो अब ये किस तेजी के साथ बन पाता है, इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया अपनाई जाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस अबुआ आवास के लेकर के जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री तमाम सभाओं में जिक्र करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार किस तरह से अपने वादे को पूरा कर रही है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त में जब मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया, उसके दौरान अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि अबुआ आवास योजना लेकर के सरकार आ रही है। इसका मकसद, इसका उद्देश्य यही है कि हम बेघरों को आवास दें, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है झारखंड में और वो कहीं ना कहीं उसकी जद से लोग ज़्यादातर बाहर हो जा रहे हैं। लिहाजा सरकार एक ऐसी योजना लेकर आ रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जद में आए और उस दायरे में आए और उसको कहीं ना कहीं समाहित किया जा सके। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का विषय जब पत्रकारों ने उठाया कि नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन लीडर नहीं रहने की वजह से कई जो विभाग, खासकर जो कई जो बोर्ड निगम है उसमें जो गठन की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थे, उस पर मुख्यमंत्री ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और ये बताया कि नेता प्रतिपक्ष चुनने की जो जिम्मेदारी है और विधायक दल के नेता के चुनने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी के है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ खास नहीं कहा, बस उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और जाहिर सी बात है इंसानियत के लिहाज से इसे किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जा सकता है। और इसी कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान ये भी जानकारी दी गई है कि ग्राम गाड़ी सड़क योजना की शुरुआत की जा रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एक ट्रांसपोर्टेशन की एक व्यवस्था शुरू की जाएगी। जैसे शहरों में कुछ हद तक ये व्यवस्था रांची नगर निगम के माध्यम से आप देख पाते हैं कि आप सब्सिडाइज रेट में यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम गाड़ी सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना की स्वीकृति दी गई है और इसके तमाम क्राइटेरिया का उल्लेख किया गया है। इसमें जो संचालक रहेंगे उनको किस तरफ से आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, नई गाड़ियों के लिए क्या होगा, पुरानी गाड़ियों के लिए क्या कुछ होगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई गई है कि जो पूर्व में जब झारखंड विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कई गड़बड़ियों की बात आई है, जिसमें एक सदस्यीय आयोग का भी गठन है। उस एक सदस्यीय आयोग अब अपनी रिपोर्ट को सरकार को देगा
पहले ये था कि ये जो आयोग था वो अपनी रिपोर्ट को विधानसभा को समर्पित करना था, लेकिन विधानसभा के बजाय अब ये आयोग अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार को समर्पित करेगा। ये बात एक प्रस्ताव आई थी। इसके अलावा बहुत सारे पथ निर्माण विभाग से प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक बात खास आई है कि जो जल सहिया है उनका जो बकाया राशि है उनको अब राशि की स्वीकृति दी गई है, कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बीआरपी, सीआरपी के लिए ख़ास तौर पर एक व्यवस्था ये है कि उनकी जो राशि बढ़ाई गई है, उनका जो इंक्रीमेंट पिछले दिनों 25% दी गई थी, उस राशि को अब राज्य योजना मद से उस राशि का वहन किया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हैं, लेकिन सबसे खास और सबसे अहम मुख्यमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि अबुआ आवास योजना के तहत हम अपना कमिटमेंट, अपना वादा पूरा करना जा रहे हैं। और इस कमिटमेंट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त के अपने अभिभाषण के दौरान कहा था। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जब इस बात को खुद कह रहे हैं तो जाहिर सी बात, ये बात अपने आप में बड़ी हो जाती है और तमाम जनसभाओं में इस बात को वो उल्लेख भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है ये ज़मीन पर, ये धरातल पर किस हद तक उतर पाता है, इसे कितना अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो कोशिश यही थी हमारी कि ब्रीफिंग में जो कुछ बातें, जो मोटे तौर पर जो बातें आई हैं, जो 29 प्रस्ताव हैं, तमाम चीज़ों का जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें थी उन बातों का मैंने उल्लेख किया है। जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगे उन चीज़ों के बारे में हम आपको ताज़ा तरीन जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे यानी शहनवाज को, हमारे सहयोगी विकास को रांची के प्रोजेक्ट भवन यानी मंत्रालय से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।